वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एमएचसी जीन्स के बारे में। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि एमएचसी जीन्स जो होते हैं उनको हमने 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया हुआ है। एमएचसी क्लास 1 जीन्स, एमएचसी क्लास 2 जीन्स और एमएचसी क्लास 3 जीन्स। तो आज मैं उनके डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद एमएचसी मॉलिक्यूल एंड देयर स्ट्रक्चर। एमएचसी जीन्स जो होते हैं उनको 3 क्लासेस में बांटा गया है। एमएचसी क्लास 1 जीन्स, एमएचसी क्लास 2 जीन्स एंड एमएचसी क्लास 3 जीन्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एमएचसी 1 और 2 जीन्स जो होते हैं वो बेसिकली वैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स को इनकोड करते हैं जो कि ऑल न्यूक्लिएटेड सेल सरफेस के मेम्ब्रेन पे डिस्प्लेड होते हैं, एक्सप्रेस्ड होते हैं। एमएचसी 1 फॉर एग्जांपल, एमएचसी 1 वैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स को इनकोड करते हैं जो कि सारे लगभग सभी तरह के न्यूक्लिएटेड सेल्स के सरफेसेस पे वो एक्सप्रेस्ड होते हैं। और क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल्स वैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स को इनकोड करते हैं। मीन्स क्लास 2 एमएचसी जीन्स क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल्स को इनकोड करते हैं। यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स कहने का मतलब है एमएचसी 2, और यहाँ एमएचसी 1 क्लास जीन्स जो ग्लाइकोप्रोटीन्स को एक्सप्रेस करते हैं वो होते हैं एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स। तो ये एमएचसी 2 जीन्स, एमएचसी 2 मॉलिक्यूल्स को वैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स को इनकोड करते हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेसेस पे वो डिस्प्लेड होते हैं या फिर वो एक्सप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल से, जो कि किनके थ्रू इनकोडेड होते हैं? क्लास 1 एमएचसी जीन्स के थ्रू इनकोडेड होते हैं। तो उन्हें हम एमएचसी 1 मॉलिक्यूल कहते हैं। ये एमएचसी 1 और एमएचसी 2 दोनों ही मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं एमएचसी 1 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो एमएचसी 1 मॉलिक्यूल जो होते हैं बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ चेन। यहाँ पे 2 तरह के चेन से एमएचसी 1 मॉलिक्यूल बनते हैं। और पहले चेन को हम अल्फा या हैवी चेन भी कहते हैं। वी कैन से इट अल्फा और हैवी चेन। और ये इनका नेचर कैसा होता है? ये ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ओके, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स जिनका कि अप्रॉक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 43 किलो डाल्टन का होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? अल्फा या फिर हेवी चेन। दूसरा चेन जो, ये तो हो गया फर्स्ट चेन। दूसरा चेन जिससे जो कि एमएचसी 1 का एक और कंपोनेंट है उसे हम बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन कहते हैं। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन, माइक्रोग्लोबुलिन चेन। और इसका जो अप्रॉक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 12 किलो डाल्टन अप्रॉक्सीमेट होता है, 12 किलो डाल्टन। ठीक है, तो ये जो 2 चेन हो गए अल्फा चेन और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। तो अल्फा चेन के 3 डोमेन होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। और ये अल्फा चेन जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। ठीक है, ये हमेशा बीटा 2 के साथ, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन के साथ हमेशा एसोसिएटेड रहेगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो चेन्स हैं उनको, ये चेन्स जो है वो आए कहाँ से। ओके, तो मैंने आपसे बात की थी कि ह्यूमंस के केस में हम एमएचसी को और क्या कह सकते हैं? हम इन्हें HLA कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस। और इन केस ऑफ माइस हम इन्हें क्या कहते हैं? इन केस ऑफ माइस हम इन्हें H2 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मीन्स हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 कॉम्प्लेक्स। तो ये हम इन्हें ह्यूमंस में कहते हैं HLA कॉम्प्लेक्स, और माइस में हम इन्हें कहते हैं H2 कॉम्प्लेक्स, मीन्स हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 कॉम्प्लेक्स। ओके, सो ह्यूमंस के केस में मैंने आपको ये भी बताया था कि A, B और C रीजन्स होते हैं। और माइस के केस में, ये ह्यूमंस के केस में, और माइस के केस में K एंड D रीजन्स होते हैं। ओके, तो ये जो रीजन्स होते हैं A, B, C, K एंड D, ये ह्यूमंस में और ये माइस में, ये सारे रीजन्स जो होते हैं वो एमएचसी 1 ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल को इनकोड करते हैं। ओके,
तो ये हो गया MHC1 ग्लाइकोप्रोटीन को इनकोड करते हैं और इसमें स्पेसिफिकली किस चेन को इनकोड करते हैं, ये अल्फा चेन को इनकोड करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज अबाउट द β2 माइक्रोग्लोबुलिन कि भाई जो β2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन है वो कहाँ से इनकोड होकर आया। सो β2 माइक्रोग्लोबुलिन जो होता है, ये β2 माइक्रोग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है, दिस इज जनरली इनकोडेड बाय द हाईली कंजर्व्ड रीजन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल ये एक कंजर्व्ड रीजन होता है डिफरेंट क्रोमोसोम पे। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ह्यूमन आई एम टेलिंग कि ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 15 में हाईली कंजर्व्ड रीजन्स के थ्रू β2 माइक्रोग्लोबुलिन प्रोटीन का इस चेन को इनकोड किया जाता है, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया कि अल्फा चेन और हेवी चेन इज ऑलवेज exist in association with the β2 microglobulin. So why this association is required? Without this association, MHC1 molecule will not be able to expressed on the nucleated cells. MHC1 molecule का expression जो है वो possible नहीं हो पाएगा without association of alpha and β2 microglobulin. So this is very much required कि अल्फा और β2 माइक्रोग्लोबुलिन जो होता है वो नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस के थ्रू इन दोनों का एसोसिएशन जो है वो होता रहे। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी MHC1 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। MHC1 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में तो यहाँ पे हमने बनाया ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो मैंने आपसे बताया था कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन इस तरह से हम बना लेंगे। ओके, और ये हम फिर ऐसे इनको जो है वो इस तरीके से बनाया। और ये है β2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन, ये है, ये जो है β2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन। ये अल्फा चेन जो मैंने आपको बताया था कि अल्फा चेन के 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। सो ये हो गया अल्फा 3, ये अल्फा 2 एंड दिस इज अल्फा 1 एंड दिस इज β2 माइक्रोग्लोबुलिन, ठीक है। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और ये साइटोप्लाज्मिक सेगमेंट है, दिस इज द साइटोप्लाज्मिक सेगमेंट विच इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ये हाइड्रोफिलिक होता है। और यहाँ पे ये जो है वो सल्फाइड बॉन्ड यहाँ रहेगा, ओके। और अल्फा 1 और अल्फा 2 ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है जो कि MHC1 मॉलिक्यूल के टॉप पे है, यहाँ दिस इज द साइट वेयर पेप्टाइड विल बाइंड। सो दिस साइट इज ऑल्सो नोन एज पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। ये जो पोर्शन है यहाँ पे पेप्टाइड का बाइंडिंग होता है, ये MHC1 मॉलिक्यूल पेप्टाइड फ्रेगमेंट को अपने क्लेफ्ट में बाइंड करेगा। सो दिस इज द रीजन, दिस इज द साइट, ओके। एंड ये अल्फा 3 और β2 डोमेन है, ये अल्फा 3 और β2 डोमेन जो है इट इज नोन एज, दे आर नोन एज मेम्ब्रेन प्रॉक्सिमल, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के पास में है इसलिए मेम्ब्रेन प्रॉक्सिमल डोमेन इन्हें हम कहते हैं। और अल्फा 1 और अल्फा 2 थोड़ा दूर है, टॉप पे है, इसलिए हम इनको बोलते हैं मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन,
ठीक है। और ये जो एंटीजन पेप्टाइड एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट जो है वहाँ पे MHC1 8 to 10 अमाइनो एसिड के पेप्टाइड्स को बाइंड कर सकता है, ठीक है। और ये अल्फ़ा 3 के बारे में भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। एंड व्हाट इज़ दैट कि अल्फ़ा 3 जो होता है, अल्फ़ा 3 डोमेन जो होता है, इट इज़ एबल टू इंटरैक्ट विद द CD8 मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल, जो TC सेल्स के सेल सरफेस पे एक CD8 नाम का मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल होता है। Alpha 3 is able to interact with the CD8 membrane molecule which are displayed or which are expressed or which are present on the TC cells. ठीक है। सो दिस इज अबाउट द MHC1 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। MHC1 मॉलिक्यूल में मैंने आपको बताया अल्फा है, इसके 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, और एक और चेन से मिलकर बना होता है जो कि स्मॉल प्रोटीन हैवी चेन होते, लाइट चेन होते हैं, स्मॉल प्रोटीन लाइट चेन, जिन्हें हम बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन कहते हैं। और ये अल्फा चेन जो होते हैं वो ह्यूमंस के A-B-C रीजन और माइस में K और D रीजन से इनकोडेड होते हैं। और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन जो होते हैं वो ह्यूमंस के केस में क्रोमोसोम नंबर 15 में कुछ हाईली कंजर्व्ड रीजन्स होते हैं, वहाँ से उनका जो है वो इनकोडेड होते हैं। सो दिस इज अबाउट द MHC1 molecule structure. Now I will tell you about MHC2 molecule structure. अब मैं आपसे क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगी। सो जस्ट लाइक क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल, क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल डज कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डोमेन्स विच आई विल टेल यू। और ये भी MHC1 मॉलिक्यूल की तरह ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं, जिनका कि 3 तरह का डोमेन का जो कंपोजिशन रहता है, वो 3 तरह के डोमेन क्या होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, extracellular domain, transmembrane domains and cytoplasmic tail segment, cytoplasmic tail सेगमेंट। जैसे कि यहाँ पे MHC1 मॉलिक्यूल में था, ये MHC1 मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स हो गए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, बीटा 2, ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट और साइटोप्लाज्मिक टेल। तो ये 3 डोमेन से मिलकर बने होते हैं। और MHC2 मॉलिक्यूल्स भी MHC1 मॉलिक्यूल की तरह ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि इस केस में जो MHC2 मॉलिक्यूल के केस में जो अल्फा चेन होता है वो 2 तरह का है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। यहाँ 2 तरह का डोमेन है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों एक्सटर्नल डोमेन होते हैं, एक्सटर्नल डोमेन होते हैं, ओके। और जो बीटा चेन होते हैं, एक्चुअली क्लास MHC1 मॉलिक्यूल में हमने देखा कि अल्फ़ा और बीटा 2 से बने होते हैं। क्लास MHC2 में हम देखेंगे कि अल्फ़ा चेन और बीटा चेन से मिलकर ये बने होते हैं। तो बीटा चेन में भी 2 डोमेन होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2, ठीक है। और ये दोनों होते हैं। और जो अल्फ़ा 1 और बीटा 1 होते हैं, अल्फ़ा 1 और बीटा 1 जो होते हैं, ये दोनों डोमेन जो हैं वो miलकर एक ऐसा रीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि पेप्टाइड को बाइंड करने के लिए होता है, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट वो फॉर्म करता है। तो ये तो हो गई कि अल्फ़ा और बीटा चेन का जो कंपोजिशन है, ठीक है। अब यहाँ पे कि अल्फ़ा 2 और बीटा 2 डोमेन जो होते हैं और अल्फ़ा 3 और बीटा 2 MHC1 मॉलिक्यूल में उनके सीक्वेंस सिमिलैरिटी के बारे में हम थोड़ा जान लें, ओके। सो इन केस ऑफ MHC2 मॉलिक्यूल, जो अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 डोमेन होते हैं, और एंड इन केस ऑफ MHC1 अल्फ़ा 3 एंड बीटा 2 डोमेन जो होते हैं, इन दोनों का जो सीक्वेंस होता है वो सिमिलर, यहाँ पे सीक्वेंस सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलता है। और ये सीक्वेंस सिमिलैरिटी किसके इक्विवेलेंट में होता है? ये इम्यूनोग्लोबुलिन फोल्ड स्ट्रक्चर
जो होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन का जो इम्यूनोग्लोबुलिन फोल्ड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके सिमिलर में ये इन दोनों का MHC2 के केस में और MHC1 के केस में सीक्वेंस सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। और इसीलिए यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो MHC मॉलिक्यूल होते हैं उनको इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली में उनको क्लासिफाइड कर लिया गया। दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि क्लास 1 और क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के फंक्शंस क्या हैं। क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल और क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल दोनों ही तरह के जो MHC मॉलिक्यूल होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स को सेल सरफेसेस पे एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेसेस पे MHC2 मॉलिक्यूल को डिस्प्ले करते हैं, एक्सप्रेस्ड होते हैं। और क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लगभग सभी तरह के न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर वो रहते हैं और उनके सेल सरफेसेस पे वो एक्सप्रेस्ड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, लेकिन उनमें जो होता है वो किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। जैसे लिम्फोसाइट्स में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है MHC1 मॉलिक्यूल का, और लिवर के केस में, फाइब्रोब्लास्ट के केस में, न्यूरल सेल्स के केस में इट इज़ वेरी वेरी लो, बहुत कम होता है। ओके, और यहाँ पे हम APC में देखेंगे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक प्रोफेशनल APC और एक नॉन प्रोफेशनल APC। तो प्रोफेशनल APC में कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं? B सेल्स आ जाते हैं, माक्रोफाजेज आ जाते हैं, डेंड्राइटिक सेल आ जाते हैं, और नॉन प्रोफेशनल में क्या आ जाते हैं? फाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया MHC2 के स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये अल्फा और अल्फा, दो डोमेन अल्फा का होता है और दो डोमेन बीटा का होता है, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2। अब हम बात करेंगे MHC2 के डोमेन स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन हो गए। ओके, और इस तरह से फिर वो यहाँ से इस तरह से हो जाएंगे। और ये जो एरिया है वो एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट है, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है। ठीक है, जहाँ पे कि प्रोसेस्ड एंटीजन को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। MHC2 मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट है। ओके, एंड दिस इज बीटा 2, दिस इज बीटा 1, दिस इज अल्फा 2, दिस इज अल्फा 1। और ये मेम्ब्रेन प्रॉक्सिमल डोमेन है, यहाँ मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन है, ये साइटोप्लाज्मिक टेल है, साइटोप्लाज्मिक टेल सेगमेंट है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा चेन होते हैं, ये अल्फ़ा चेन जो है वो बीटा चेन से, अल्फ़ा चेन के दो डोमेन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, बीटा चेन के दो डोमेन बीटा 1 बीटा 2, ये दोनों एसोसिएटेड रहते हैं नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से। अल्फ़ा चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 33 किलो डाल्टन के अप्रॉक्सीमेट होता है, और बीटा चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 28 किलो डाल्टन के अप्रॉक्सीमेट होता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द MHC2 स्ट्रक्चर। सो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया MHC1 और MHC2 का स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। So with this, thank you all.